हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या ना मैट्रिक्स का। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आबी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सभी देख रहे हैं क्या ना। और क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स का ना पहला क्वेश्चन क्या करा ऑब्जेक्टिव में कि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन दिया तो एक वर्ग आव्यूह है यदि यह वर्ग आव्यूह कब होगा जरा बताओ। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या नन ऑफ दिस क्या होगा। तो वर्ग आव्यूह तब हम लोग कहेंगे जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या रहा ना कि एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन सममित आव्यूह है। तो यह आव्यूह सममित आव्यूह कब होता है। हम लोग लेक्चर जब पढ़ रहे थे एक्सरसाइज उसमें हम लोग समझे थे कि सममित आव्यूह किसे कहेंगे अगर ए आई जे बराबर ए जे आई कर दे। ए आई जे बराबर क्या हो ए जे आई तो उसे क्या कहते हैं सममित आव्यूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए आई जे बराबर क्या है ए जे आई तो उसे क्या कहते हैं सममित आव्यूह। एक और कंडीशन से हम लोग सूचित किए थे ए टी ए डैश ए टी बराबर ए या ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए हो उसे क्या कहते हैं सममित आव्यूह। ए टी बराबर ए बोलो या ए डैश बराबर ए बोलिए या ए आई जे बराबर क्या बोलते हैं ए जे आई बराबर हो तो क्या कहलाएगा सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो वही थर्ड देखो क्या ना कह रहा है कि एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन क्या है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित कब होता है तो विषम सममित के लिए बताया गया था कंडीशन ए टी बराबर क्या हो जाए माइनस ए तो उसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह। या ए डैश बराबर माइनस ए या ए आई जे बराबर माइनस में ए जे आई तो उसे हम लोग कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा सी। ए आई जे बराबर क्या है माइनस ए जे आई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसको नोट करो फिर देखते हैं फोर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे चार। क्या करना कि ए तथा बी दिया हुआ तब करा तो ए प्लस बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात कीजिए ए प्लस बी। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ हम लोग जानते हैं तीन असंगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं। 3 और 1 4 और क्या आ जाएगा 4 फिर 4 और 2 कितना 6 5 और 1 क्या आ जाएगा ना 6 ए आ गया। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया इसमें ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। फिर करा यदि ए और बी दो मैट्रिक्स दिया करा दोनों मैट्रिक्स क्या ज्ञात कीजिए जोड़ ए प्लस बी। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं संगत अवयव को संगत अवयव के साथ 9 प्लस 11 क्या आ जाएगा 20 10 प्लस 10 20 11 प्लस 9 क्या आ जाएगा 20 12 प्लस 8 20 13 प्लस 7 20 14 प्लस 6 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सब में 20 20। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट करते फिर देखते 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की इसमें क्या करना है कि ए बी दिया हो तब करा है 2a प्लस 2b ज्ञात करो। तो क्या ना 2a प्लस 2b ज्ञात कह लो। तो 2a प्लस 2b क्या करेंगे ना ए में 2 गुना करो 2 गुना करेंगे क्या आ जाएगा 18 और 20 22 और यहाँ गुना करेंगे 24 और 26 और 28 ए आ गया प्लस। अब b में भी कितना गुना करना 2 तो 2 गुना करेंगे क्या आ जाएगा ना 22 20 और 18 फिर 16 7 दूना 14 और क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 6 दूनी 12। अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे ना यहाँ पे 18 और 20 क्या आ जाएगा ना 40। अब 20 कितना 40 और 22 और 18 क्या आ जाएगा 40 24 और 16 40 26 और 14 कितना आ जाएगा 40 28 और 12 कितना 40 ए आ गया। ये क्या मिल गया 2a प्लस में 2b। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया सी। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या ना दिया हुआ कर ये कह रहा है कि यदि ए बी दिया हुआ तब करा ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। तो दो मैट्रिक्स का गुना जानते हैं। गुना कैसे करते हैं रो को कॉलम के साथ गुना करें इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। अब प्लस में 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 तो 4 और 1 5। तो इसका a इंटू बी ये दोनों मैट्रिक्स गुना किए तो क्या आ गया ना 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा a। अब करा a तथा b ए दिया हुआ a और ए आई करा a इंटू आई ज्ञात करो। तो दो मैट्रिक्स का गुना हम लोग सभी जानते हैं इसको गुना करें रो को
कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 1 + 0। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस में 2। फिर अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ तो क्या आएगा 3 प्लस में 0। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा 0 प्लस में 4। अब इसको जोड़ दीजिए तो 1 2 और 3 4 ए आ गया। तो इसका गुना कह लिए, दोनों मैट्रिक्स को क्या किए ए इंटू आई कह लिए। तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी से मैच कर गया। ये हो गया 5 और 7 और 8। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करते फिर देखते 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कह रहा ना कि ए दिया और कह रहा ए स्क्वायर याद करो। ए स्क्वायर मतलब क्या ना, ए को कितना बार लिखेंगे 2 बार, 1 -1 और +1 फिर इंटू 1 -1 और 1। अब इसको गुना कह लीजिए। तो गुना कैसे करते हैं ना, रो को कॉलम के साथ तो 1 × 1 1 फिर -1 × 1 तो +1। फिर इस रो को इसके साथ करेंगे -1 इस रो को दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ -1 इस रो को इस कॉलम के साथ तो +1 और +1 ये आ गया। इसको जोड़ो तो 2 -2 और प्लस में 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन है तो 1 -1 और +1 ये आ जाएगा तो 2। इसको ना वापस क्या बोल सकते, ए बोल सकते। तो क्या आ गया 2a। तो a बराबर हम लोग ए दिया हुआ और ए स्क्वायर गुना किए तो क्या आया 2a। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए। अब करा ए दिया फिर करा ए स्क्वायर मतलब अभी भी समझे ए इंटू ए होता है। ए लिख दो, ए क्या दिया हुआ है I 0 0 I। फिर ए लिख दीजिए I 0 0 और I। अब इसको गुना कह लीजिए रो को कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ क्या हो जाएगा I स्क्वायर और प्लस में 0। फिर इसको इसके साथ गुना कह लो 0 प्लस में 0। इस रो को इसके साथ गुना करो 0 प्लस में 0। इस रो को इसके साथ 0 प्लस में I स्क्वायर ये आ गया। अब इसको हल कर दीजिए I स्क्वायर का मान -1 0 0 I स्क्वायर का मान -1। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया बी। ये हो गया I स्क्वायर का वैल्यू होता है समित संख्या हम लोग को 10th क्लास में 11th में पढ़ना था। I स्क्वायर का मान क्या होता है -1 ये होता है। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या ना कि यदि a और b दो दिया हुआ तो करा a इंटू बी ज्ञात करो। तो a इंटू बी तो a लिख दीजिए, a क्या दिया हुआ 1 0 0 1। फिर इंटू b क्या दिया हुआ b भी वही दिया हुआ 1 0 0 और 1। इसको गुना कह लो। तो गुना कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ तो 1 प्लस में 0। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ तो 0 प्लस में 0। इस रो को इस कॉलम के साथ गुना करो 0 प्लस में 0। इस रो को इसके साथ 0 × 0 1 × 1 क्या आ जाएगा 1। तो इसको ना सॉल्व कर लीजिए 1 0 0 और 1। तो ये ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया सी मैच कर गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 12 में ए दिया हुआ तब करा तो ए स्क्वायर बराबर बताओ। ए स्क्वायर मतलब ए को कितना बार लिखेंगे 2 बार तो 1 1 1 1 1 1 1 1 ए लिख दिए इंटू फिर ए लिख दो, ए का मान 1 1 1 1 1 1 1 ए लिख दिए। अब इसको गुना कह लीजिए। दो मैट्रिक्स का गुना हम लोग सभी जानते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 1 + 1 + 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे 1 + 1 + 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करो तो 1 + 1 + 1 ये आ गया। अब दूसरा रो को किसके साथ करेंगे, पहला कॉलम के साथ तो 1 + 1 + 1। फिर इसको इसके साथ तो 1 + 1 + 1 आएगा। इसको भी इसके साथ करेंगे 1 + 1 आएगा। तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करो तो 1 + 1। फिर तीसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करो 1 + 1। तीसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ करेंगे 1 + 1 ये आ गया। सब क्या आ जाएगा 3 3 3 आ जाएगा, नहीं 3 3 आ जाएगा, 3 3 आ गया। अब सब में 3 कॉमन है तो क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 आ गया। अब इसको लिख दो 3। इतना बराबर वापस लिख सकते हैं क्या a तो 3a। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3a आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन अदिश आव्यूह है। तो कौन अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं हम लोग सभी जानते हैं, एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है जिसमें सभी विकर्ण अवयव सेम हो। तो देखो ये ना एक विकर्ण अवयव समान है क्या, नहीं, ये अदिश आव्यूह नहीं है, ये तो वर्ग आव्यूह है ही नहीं। और ये आपका अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव क्या है ना, सेम है, के और शेष अवयव क्या है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अदिश आव्यूह से कहते हैं जिसके विकर्ण अवयव समान हो और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, से कहते हैं अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स का आव्यूह हो गया सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा कि ए बी दिया हुआ, तब करा ए स्क्वायर बराबर बी, तो अल्फा का मान बताओ। मतलब ए को कितना बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। तो अल्फा और यहाँ पे मतलब ए स्क्वायर बराबर में बी लिखना है। तो ए स्क्वायर, तो ए को ना 2 बार गुना कर दो, और अल्फ़ा 0 1 1 इंटू अल्फ़ा 0 1 1, अब बराबर बी क्या दिया हो, 1 0 5 और 1। अब इसको हल कह लीजिए, रो को कॉलम के साथ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस में 0, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, 0 प्लस 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ गुना कह लो, अल्फ़ा प्लस 1, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 0 प्लस में 0, बराबर आ गया 1 0 5 और 1। अब ये बराबर कह लो, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या, 1। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 1 आएगा। यहाँ से मान निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस 1 भैया किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस 1, तो सॉरी इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसको ना 1 इधर ले जाएंगे तो 4। अल्फ़ा का मान क्या वैल्यू मिला, 3 वैल्यू। क्या क्या आया, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे -1 +1 और 4। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में 1 है, ऑप्शन नंबर बी में -1, ऑप्शन नंबर सी में क्या ना और सी है। तो तीनों ऑप्शन क्या ना ए बी सी में है। तो बिहार बोर्ड क्या कहता है कि 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसमें अल्फ़ा का कोई वास्तविक मान नहीं है। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा का क्या मान आ गया, 4 मान आ गया, इसलिए कोई वास्तविक नहीं हो रहा है कि -1 होगा कि 1 होगा या 4 होगा, फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्फ़ा का कोई वास्तविक मान नहीं हो पा रहा है कि कौन सा होगा, -1 1 या 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं हम लोग 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझो। 15 में क्या करना कि ए दिया और करा ए पर पावर n बराबर, इसमें बताओ ए को कितना बार गुना किया जा रहा है, n बार गुना किया जाता है। तो ए पर पावर n बार हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले क्या ना ए स्क्वायर गुना कीजिए, फिर ए क्यूब ज्ञात कीजिए, फिर ए पावर 4, इसी प्रकार क्या ज्ञात करना, ए पर पावर n। मतलब 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा, 3 बार गुना करेंगे, 4 बार, और इसी प्रकार n बार गुना करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लो। तो ये 2 बार लिखो, 1 2 0 और 1, फिर 1 2 0 और 1 गुना करो। तो इसको गुना करते रो को कॉलम के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रो को कॉलम 1 और फिर 2 गुना 0 0, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 2 प्लस में 2, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 0 प्लस में 0, इस रो को इस कॉलम के साथ 0 प्लस में 1, ए आ जाएगा। अब इसको हल करो, 1 4 0 और 1। तो क्या इसको ऐसे रहने दो, ये 2 बार गुना हो गया। अब ए क्यू को लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर इंटू ए एस लिख सकते। ए स्क्वायर अभी ज्ञात किए, 1 4 और 0 1 इंटू ए, फिर ए लिखो, ए यहाँ दिया हुआ 1 2 और 0 1। अब इसको गुना कह लीजिए, रो को कॉलम के साथ क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 प्लस में 0, फिर इसको पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो 2 प्लस में 4, ए आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करो, तो 0 0 और प्लस में 0, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, 0 प्लस 1, ए आ गया। तो इसको सॉल्व करो, तो 1 और यहाँ पे 6 और ए 0 और ए 1। अब आगे गुना ए पर पावर 4 को गुना करने के लिए ए क्यू इंटू ए करो, और उसी प्रकार आगे भी। तब इतना गुना करना क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 इंटू 2 और 0 और 1 ए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 इंटू 3
और 0 1 यस। अब देखो यहाँ पे एक बार गुना है, एक ए पर पावर 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 2 बार गुना हुआ है तो क्या हुआ 2 इंटू 2 सेम टू सेम है। फिर 3 बार गुना हुआ तो 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर इमेजिन मतलब समराइज करें सिमिलरली क्या कह सकते हैं 1 अगर 2 बार है 3 बार है तो 2 3 हुआ, अगर n बार है तो क्या हो जाएगा 2n 0 और 1 ए हो गया। तो ए पर पावर इतना ए दिया हुआ और ए को n बार गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू 2n 0 और 1। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कंप्लीट करते हैं, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर देखो 16 में क्या करा ए बी दिया और करा ए इंटू बी ज्ञात करो। दो मैट्रिक्स का गुना, गुना हम लोग सभी जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करो, क्या आ जाएगा 0 0 प्लस में 1, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 1 1 प्लस में 0। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करो तो 0 प्लस में क्या आ जाएगा 1, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मतलब दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे 0 प्लस में 0, तो देखो क्या आ गया 1 1 1 और 0। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया सी। अब इस 17 में क्या करा निम्नलिखित आव्यूह में कौन 3 इंटू 3 कर्म के एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह मतलब इकाई आव्यूह, क्या बात कर रहा है इकाई आव्यूह की, एकांक एकांक मतलब इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स, क्या इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग सभी जानते हैं, वैसा भी जिसके विकर्ण अवयव एक एक हो और शेष अवयव क्या हो शून्य। तो दो ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 देखो एक विकर्ण अवयव क्या है एक एक है और शेष अवयव शून्य है, तो ये क्या है इकाई अवयव। ये हो गया अब क्वेश्चन नंबर क्या 17। अब देखते क्वेश्चन नंबर 18, इसको नोट करते फिर देखते 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो 18 में क्या करना कि ए दिया हुआ करा तब ए बराबर बताओ, ए दिया हुआ ए कैसा आव्यूह सो पूछ रहा है, विकर्ण आव्यूह है, अदिश आव्यूह है, इकाई आव्यूह की नन ऑफ दीज है। तो ये ना विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहते हैं किससे जिसके विकर्ण अवयव हो और शेष अवयव क्या हो शून्य हो, तो विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह से कहते हैं जिसके विकर्ण अवयव सेम हो, तो यहाँ 3 है तो सब जगह 3 3 होना चाहिए तब कहते हैं अदिश आव्यूह, जो अदिश आव्यूह नहीं है। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं विकर्ण अवयव एक एक होना चाहिए, तो एक एक है क्या नहीं है, तो इकाई आव्यूह भी नहीं है, तो इसमें कौन सा आव्यूह है तो विकर्ण आव्यूह है। अब देखो 19 में क्या करा एक पंक्ति अब आव्यूह में होते हैं, एक पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह से कहते हैं जिसके केवल एक पंक्ति हो और विकर्ण मतलब एक पंक्ति हो, और वो क्या कहलाता है वैसा आव्यूह जिसके क्या ना जिसमें केवल एक पंक्ति हो मतलब एक ही रो हो, उसे हम लोग कहते हैं पंक्ति आव्यूह। अनेक स्तंभ हो मतलब अनेक कॉलम हो, देखो केवल एक अवयव हो, 9 एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या उसे कहेंगे हम लोग एक पंक्ति आव्यूह। एक पंक्ति में होते हैं, एक पंक्ति में होते हैं, एक पंक्ति में क्या ना एक या अधिक स्तंभ हो सकते हैं एक पंक्ति के साथ, राइट है। ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 और 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो 20 में क्या करना कि यदि एक कर्म 3 इंटू 5 का कोई आव्यूह है, कितने ऑर्डर का, तो एक करा 3 इंटू 5 ऑर्डर का एक आव्यूह है, तब ए की प्रत्येक पंक्ति में अब होंगे, तब प्रत्येक पंक्ति में क्या प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे वो पूछ रहा है। तो 3 अवयव होगा या 5 अवयव या 8 अवयव या 2 अवयव, तो कितना ऑर्डर का बनाना 3 इंटू 5 ऑर्डर का, तो 3 इंटू 5 ऑर्डर का बनाना मतलब 3 रो और 5 कॉलम, तो ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ए ले लिए एक मैट्रिक्स। देखो कितना ऑर्डर का है 3 इंटू 5 ऑर्डर का, 3 रो है और कितना कॉलम है और 5 कॉलम, 1 2 3 4 1 5 कॉलम है। तब करा इसमें क्या ना प्रत्येक रो में, तो रो कौन है ए वाला, ए रो है, तो इस रो में क्या एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो अवयव कितना होगा 5 अवयव होगा। तब प्रत्येक पंक्ति में अवयव कितने होंगे 5 अवयव, इसमें भी 5 अवयव इसमें भी 5 अवयव होगा। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 21 में क्या कर रहा है कि यदि आव्यूह ए
इंटू बी बराबर 0 है, अगर दोनों मैट्रिक्स को गुना ए और बी, दो मैट्रिक्स का गुना 0 होता है, तब बताओ ए बराबर 0 या बी बराबर ए 0 या बी 0 रहेगा तब 0 होगा, या ए 0 तथा बी दोनों 0 रहेगा तब गुना 0 होगा, या यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 या बी 0 हो। तो ये ऑप्शन नंबर क्या मैच करेगा, सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा, सी। अगर कोई मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अगर 0, मैट्रिक्स ए भी 0 और मैट्रिक्स बी अगर ए और बी 0 नहीं भी है तो इसका गुना क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर ए 0 है और बी 0 नहीं है तब भी गुना 0 होगा, अगर बी 0 है और ए नहीं है तब भी गुना 0 होगा, या दोनों 0 है तो गुना क्या होगा, 0 होगा, या अगर ए और बी दोनों 0 नहीं है फिर भी गुना क्या होता है, 0 हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, सी मैच कर जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।